आप सबको अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अक्षय तृतीया के दिन हम जानेंगे कि कैसे कर्म किसी पर अनुग्रह नहीं करता, भले ही वे इस काल चक्र के पहले तीर्थंकर ही क्यों न हो। इतने महान तीर्थंकर जिनके आगे तीन लोग झुकता है, उन्हें भी कर्म के आगे झुकना पड़ता है। कर्म के साम्राज्य में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव किसी का राज्य नहीं चलता। जब इन महापुरुषों की भी नहीं चलती तो आम लोगों की तो बात ही क्या है। तो आज अक्षय तृतीया मनाया जा रहा है, उसके पीछे भी एक कहानी है आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव से जुड़ी हुई। भगवान ऋषभ देव ने जब दीक्षा ग्रहण की तब वे लोगों के यहाँ भिक्षा के लिए जाते थे। उस समय के लोग साधुचर्या से, भिक्षा विधि से अनजान थे। ऋषभ देव को हर कोई उपहार भेंट करता, महंगी महंगी चीजें देता, पर कोई भी उन्हें भिक्षा में भोजन के लिए नहीं पूछता या अन्न का दान भी साधु को दिया जाता है, ये उन लोगों को नहीं पता था। इस तरह भिक्षा न मिलने के कारण भगवान ऋषभ देव को 1 वर्ष तक भूखा रहना पड़ा। इतने लंबे समय भिक्षा न मिलने का कारण उनके पूर्व जन्म का कर्म था। पूर्व जन्म में भगवान ऋषभ ने खेतों में काम करने के दौरान बैलों के मुंह पर जो पट्टा बांधा जाता है उसे खोलना भूल गए, जिससे बैलों को कई घंटों तक भूखा रहना पड़ा। उसी के कर्म के फलस्वरूप भगवान ऋषभ को 1 साल से भी ऊपर भूखा रहना पड़ा। अनजान में हुई एक छोटी सी गलती जब इतना बड़ा कर्म फल दे सकती है, तो जानबूझकर की हुई गलती कैसा फल देगी, ये हम सोच सकते हैं। तो जब पूर्व जन्म का कर्म फल भोग का समय पूरा हो गया, तब भगवान ऋषभ के प्रपौत्र ने जाति स्मरण ज्ञान से भिक्षा विधि जानी और भगवान को पहली बार इक्षु रस की भिक्षा दी। तो 1 साल के बाद भगवान ने अपना उपवास तोड़ा इक्षु रस से। उसी दिन को अक्षय तृतीया के रूप में मनाते हैं। तो अब जानते हैं भगवान ऋषभ देव का संक्षिप्त परिचय। तो इस अवसर्पिणी काल चक्र के प्रथम तीर्थंकर थे भगवान ऋषभ देव। भगवान के पिता थे नाभि कुलकर और माता थी मरुदेवा। भगवान की 2 पत्नियां थी, सुनंदा और सुमंगला। भगवान के 100 पुत्र और 2 पुत्रियां थी, जिनमें पुत्र भरत के नाम के आधार पर इस देश का नाम भारत पड़ा, तो दूसरे पुत्र थे बाहुबली, जो कि कामदेव थे। भगवान की 2 पुत्रियां थी, ब्राह्मी और सुंदरी। भगवान के पौत्र थे मरीचि, जो कि भविष्य में 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर बने। भगवान के परिवार के लगभग प्राय सब मुक्त हो चुके हैं, केवल उनके पिता नाभि कुलकर को छोड़कर। नाभि कुलकर अभी भवनपति देवों में है। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भगवान ऋषभ देव से संबंधित। तो आज का प्रश्न है, तीर्थंकर बनने से पूर्व भगवान ऋषभ ने कितने जन्म किए और भगवान का च्यवन कहाँ से हुआ था, और मरुदेवी माता ने पहला स्वप्न कौन सा देखा था, कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।